तो हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है सुरमीत कौर की। और इनके डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है मेष लगन की, राशि इनकी कर्क है। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी, इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इनको गुस्सा ज़्यादा आता है और इनकी अपनी सास से नहीं बनती। और भी बाकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। इसकी देखो जी, अगर कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो खराब भी हैं। वैसे ये ग्रह काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं। और आपको जैसे मैंने पहले बता रखा है कि ये की जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और यहाँ पे मैंने 12 ग्रह लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इनका पहला ग्रह है। और पहले ग्रह से इस जातिका का स्वभाव देखा जाएगा, इसका नेचर, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। दूसरा ग्रह इसके धन का है, परिवार का, वाणी का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन। पाँचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह पति का है। आठवें ग्रह से उम्र। आठवें ग्रह से ससुराल भी देखा जाता है, ससुराल का ग्रह भी होता है ये। नौवां ग्रह भाग्य का है। 10वां ग्रह काम काज का है, पिता, सरकार। और जो सास के बारे में पूछा, 10वें घर से सास देखी जाती है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वें घर से खर्चे। मतलब जो कुछ देखना वो घर देखना है। वैसे इन घरों से हजारों लाखों चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। मान लो किसी ने घुटने देखने हैं, 10वां घर घुटने का होता है। किसी ने छाती देखनी है, चौथा घर छाती का है, फेफड़े का है। ऐसे 5वां घर पेट, मतलब हजारों चीज़ें हैं। अब घर का जो मालक है उसको देखा जाता है कि घर का मालक कुंडली में वो अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और ये ग्रह अपना असर ज़्यादा, वैसे तो इनका असर हमेशा रहता है, बस अपना असर जो है वो दशा में कई गुना बढ़ा देते हैं। और अभी इसके ऊपर जो दशा चली है वो है शुक्र ग्रह की बड़ी महादशा। मतलब इस जातिका के ऊपर जो सबसे बड़ा असर वो भाई इस शुक्र का है, क्योंकि शुक्र की है महादशा चली। 19 से चली दशा हुई है ये, और 39 में जाके ख़त्म होगी। 20 साल की दशा है, काफ़ी लंबी दशा होती है। सबसे बड़ी दशा शुक्र की होती है, 20 साल की। तो आप ये समझ लो, अभी इस जातिका के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण कहीं ना कहीं शुक्र है। और कुछ असर जिसकी होती है अंतरदशा उसका भी होता है, वो है चंद्रमा की। 8 महीना 23 से चली है पिछले, ये देखो जी, 2.25 साल हो चुके हैं। और अभी अगले महीने चौथा महीना 25 में ख़त्म होने वाली है दशा चंद्रमा की। एक इसके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है। डेया की, सबसे पहले मैं डेया की बात करता हूँ। डेया देखो जी, दो प्रकार की होती है। एक चतुर्डेया होती है, एक अष्टम डेया। तो दोनों ही खराब, इनको अच्छा नहीं माना गया डेया को, लेकिन दोनों में ज़्यादा खराब होती है अष्टम डेया। अब इसके ऊपर जो चल रही है वो है अष्टम डेया, क्योंकि शनि अभी जो गोचर कर रहा है वो कुंभ राशि में है। और कुंभ राशि से शनि जब निकल के मीन राशि में जाएगा, कब जाएगा मीन में, अभी जाने वाला है इसी महीने में 29 मार्च 25 में। अभी वही देखो जी, 10-20 दिन पड़े हैं। तो शनि का गोचर जब चेंज हो जाएगा, मीन राशि में चला जाएगा, इस जातिका की जो है अष्टम डेया खत्म हो जाएगी। मैं ये बोलूँगा कि इसके जीवन में पिछले 2-2.5 साल से अगर कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, चाहे इसके कामों में रुकावटें आ रही हैं, चाहे इसका गुस्सा बढ़ रहा है, या और भी कोई मानसिक चिंता हो रही, वो कारण इसकी अष्टम डेया हो सकती है। क्योंकि भाई मेरे पास हज़ारों कुंडलियाँ आती हैं ऐसी, जब भी डेया आती है जहाँ साढ़े सती, एक जैसी होती हैं। डेया है जहाँ साढ़े सती है, ये शनि की होती हैं, इसमें दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। और आपको मैंने भी क्या बोला, अभी ख़त्म होने वाली है, इसके बाद इनको काफ़ी मतलब राहत लगा लो, राहत मिलेगी या दिक्कतें दूर हो जाएंगी डेया ख़त्म होने के बाद। अब इसकी बात करेंगे, जैसे कि इसके ऊपर, जैसे मैंने बोला, बड़ी दशा शुक्र की है, छोटी दशा चंद्रमा की। इनका जानना भी जरूरी, खासकर शुक्र का, क्योंकि ये दशा देखो जी 39 में ख़त्म होनी है। अभी तो चली है, पिछले 4-5 साल हुए हैं, काफ़ी लंबी दशा है। तो इससे पहले मैं चंद्रमा की बात करूँगा कि चंद्रमा इसका कैसा है। और ये वैसी दशा भी खत्म होने वाली है। देखो चंद्रमा इसका जो है ये यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर है। इसकी जो माता, मदर कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। मकान इसके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देख के डिसाइड होगा। और घर का मालिक देखा जाता है, अभी आपको जैसे मैंने बोला है। अब चौथे घर में देखो जी क्या लिखा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा देखना है हमने। अगर इसकी हमने माता मकान देखनी है तो चंद्रमा इस घर का मालिक है, उसको देखना है कि वो कहाँ बैठा है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। मतलब सवाल की चंद्रमा कैसा है, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। क्यों अच्छा लगा, ये अपने ही घर में बैठा है भाई, चौथे घर में बैठा है, अपने घर का मालिक है। और यहाँ पे योग बना है, यामिनीनाथ योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। अब सवाल की चंद्रमा इसको जातिका को अच्छे फल क्या देगा। ये चौथे घर का मालिक है, चौथे घर में बैठा है, चौथे घर का अच्छा करेगा। जैसे चौथा घर है माता का, चंद्रमा इस जातिका को माता का सुख बहुत अच्छा देगा। इसकी जो माता है
खुद की जो मदर इसकी है उसका सुख अच्छा है, मतलब माता अच्छी होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा, उसके साथ इसकी बहुत अच्छी बनेगी, इसकी माता के साथ माता का सुख अच्छा है, माता की उम्र लंबी होगी। चौथा अगर मकान का है, मकान का सुख अच्छा मिलेगा। वाहन का है, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। और ख़ासकर अभी जो दशा इसमें ये चीज़ें मिलेंगी ज़्यादा। इसकी दशा में पिछले 2 साल से माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर इनका सुख अच्छा। चौथा अगर छाती का होता है, छाती का कोई रोग नहीं होगा, फेफड़े का कोई रोग नहीं होगा, हार्ट अटैक का कोई रोग नहीं होगा। मन का कारक मानसिक शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, मतलब चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है उसके लिए अच्छा होता है। और भी हज़ारों अच्छे फल हैं। अब देखो जी, हमने अभी चंद्रमा देखा जिसकी बड़ी दशा शुक्र की। अब इसकी बात करनी है कि शुक्र कैसे है, क्योंकि ये विस्तार में जानना जरूरी है। अब शुक्र इसका देखो जी यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। पहले समझो 7वां घर किसका है। 7वां घर है इस जातिका के पति का घर है। इसका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनेगी या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 7 है भाई तुला राशि, मालिक इसका होता है शुक्र। हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है, शुक्र भी इसी घर में बैठा है। और ये भी कमाल की बात, अच्छी बात है कि शुक्र भी, चंद्रमा देखो जी क्यों मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। शुक्र भी अच्छा है क्योंकि ये 7वां घर जो है ये शुक्र का ही घर है, अपना ही घर है उसका, अपने घर में बैठा है भाई, सीधी सी बात है। मालवय योग यहाँ पे बना है, शुक्र भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, 7वें घर का अच्छा कर देगा। 7वां घर पति का है तो शुक्र इसको पति का सुख अच्छा देगा। शुक्र के गुण पति में पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से पति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। और शुक्र एक और घर का मालिक है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर है इस जातिका के धन का घर। इसके अगर धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 2 लिखा है, मालिक धन का शुक्र है, मतलब धन चला गया पति घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि इसके पति के आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। यह ऐसा होगा इसका जो पति है वो धनी होगा, या पति इसको धन कमा के देगा, या ससुराल धनी होगा, ऐसा ये शुक्र दिखा रहा है। जहाँ इसके विवाह, मतलब इसके विवाह के बाद इसके जीवन में धन आएगा। ये जो लड़की है इसके, जब इसका विवाह होगा उसके बाद ही इसके जीवन में धन आएगा। और वो धन कैसे आएगा, जहाँ तो मतलब इसके पति से इसको धन मिलेगा, जहाँ वो धनी होगा, जहाँ उसके आने के बाद वैसे जीवन में धन आ सकता है किसी न किसी कारणों से। अब देखो शुक्र हमने देखा कि पति घर में बैठा, उसी घर का मालिक पति के लिए अच्छा है और भी अच्छे फल देगा। और अभी जो शुक्र की दशा, ये शुक्र अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। 7वां घर डेली की इनकम का है, उसके लिए अच्छा है। और साझेदारी के कामों में फायदा देगा, धन के लिए अच्छा है। लेकिन एक गड़बड़ है, एक यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये है कि शुक्र देखो जी, मैंने अभी बोला है तो अच्छा, गड़बड़ क्या है, ये जो है शुक्र ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, क्रूर ग्रह है, इसकी वजह से शुक्र थोड़ा सा दिक्कतें पैदा भी करेगा। मतलब शुक्र अच्छे फल भी देगा, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है। वो दिक्कतें क्या देगा, जैसे जिन घरों का मालिक धन का मालिक है, थोड़ी सी धन संबंधी दिक्कतें आना। पति के घर का मालिक है, थोड़ी सी पति संबंधी दिक्कतें आना, थोड़ी बहुत ही। तो यहाँ पे मैं इसको देखो जी, जातिका को एक तो मैं बोलूँगा कि भाई आप शुक्र के उपाय जरूर करो, क्योंकि आपके ऊपर है शुक्र का बड़ा असर। और शुक्र के साथ आपने राहु के उपाय भी करने, क्योंकि शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में है, राहु को यहाँ पे शांत करना है। तो शुक्र के सवाल की ये जातिका क्या उपाय करे, तो शुक्र के देखो जी काफ़ी उपाय हैं, सभी मैं उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय है ये जातिका शुक्र का मंत्र आप किया करें। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करें। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ ले। ये देखो जी, मंत्र जो है माला से करना है, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, वो इसकी मर्जी है। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। कब करना है, सुबह शाम दोनों टाइम चाहे कर ले, या शाम को जरूर किया करे। और ये जो पाठ है शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ भी रोजाना पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करे। कब, सुबह चाहे दोनों टाइम कर ले, सुबह भी शाम को भी, या 1 टाइम शाम को जरूर करे। चौथा पाई इसकी मर्जी है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो ये माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकती है। और इसके अलावा 5वां पाय है शुक्रवार का व्रत रखे। अगर व्रत रखना आता है व्रत रख ले, कथा कर ले, आरती कर ले। नहीं आता वो कोई बात नहीं, अगर आता है तो रख ले व्रत, कथा आरती। व्रत में दिन में कुछ नहीं खाना होता, रात को ही भोजन किया जाता है। रात को भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं करनी। और नमक कथा जो व्रत कथा होगी शुक्रवार की वो सुन लेना, आरती कर लेना। तो ये 4-5 उपाय हैं। इससे क्या होगा, देखो जी शुक्र में फिर बोलूँगा, शुक्र को भाई बुरा मत समझना, वो अच्छा है। बस राहु की नक्षत्र में थोड़ी सी होने की वजह से उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब इसी क्रम में देखो जी, शुक्र के साथ जो बुध और राहु बैठे, इनकी भी बात कर लेते हैं। पहले मैं राहु की अगर बात करूँ, राहु देखो जी कई प्रकार के अच्छे फल देगा,
लेकिन बुरा फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा? राहु क्या है, जहाँ बैठता है ये उस घर की हानि करता है, क्योंकि ये सांप का कारक है। देखो जी, सबको पता है जो सांप होता है वो जहाँ बैठेगा वहाँ पे जहर उगल देगा, उस जगह को जहरीला कर देगा। तो यही काम राहु का है। ये जिस घर में बैठेगा उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। भाई राहु कहाँ बैठा है? पति घर में। तो राहु उस लड़की को पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। और ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ कि जब भी राहु किसी का साथ में घर में होता है, ऐसे चाहे लड़की है चाहे लड़का, उसको पति या पत्नी को लेकर दिक्कतें आती हैं। अब ये लड़की है तो इसके राहु पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। वो पति वाली दिक्कतें क्या आएंगी? सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं। कईयों का मैंने देखा है विवाह नहीं होता, कईयों का अगर विवाह हो भी जाता है तो पति पत्नी में बनती नहीं है, या कईयों को डिवोर्स हो जाता है। सबकी मैंने फिर बोलूँगा दिक्कतें अलग हैं। अब राहु इसके साथ भी कोई ना कोई दिक्कत देगा, जहाँ तो इसके पति के साथ इसकी बनेगी नहीं, या पति से इसका डिवोर्स तक हो सकता है, या पति डिवोर्स ना भी हुआ तो रोजाना पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति का बीमार होना। और ये राहु ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा राहु की दशा में, उस समय तो भाई डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। अब राहु की दशा कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, राहु की बड़ी दशा तो ये है, आगे चलो ठीक है, ये तो काफ़ी अभी लंबी है। या छोटी दशा अभी वो ये आगे आएगी। देखो ये देखो, ये तारीख लिख लो 11/6/26, अगले साल छठा महीना 26 में भाई राहु की दशा आने वाली है, और ये ख़त्म होगी 29 में जाके। इसमें भाई इस जो ये जो लड़की है इसकी मैरिज लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आनी है 26 से लेकर 29 तक। जैसे मैंने बोला डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, या इसका लड़के मायके चले जाना, लड़के मायके चली गई है, या मैं फिर बोलूँगा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत सारा होंगे इसमें, छठा महीना 26 से लेकर छठा महीना 29 तक। मतलब राहु और अच्छी चीज़ें दे देगा, बस दिक्कत पति वाली दे देगा ये, पति संबंधी, क्योंकि पति घर में बैठा है। अब करना क्या है, सवाल ये है, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था शुक्र जो है ये राहु के नक्षत्र में भी है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा है, और राहु खुद भी पति घर में बैठा है, और राहु के साथ यहाँ पे शुक्र बैठा है, ये भी थोड़ा सा दोष होता है। राहु शुक्र एक साथ जब बैठते हैं लंपट दोष बना है। मतलब शुक्र देखो जी एक और भी कारण से थोड़ा सा खराब है, क्योंकि राहु के साथ बैठ के पीड़ित हो चुका है, लंपट दोष बना है, पति पत्नी मनमुटाव तो होते हैं। और ऐसी मैंने कुंडलियाँ देखी जब शुक्र राहु, भाई बुरा मत माना, जब राहु शुक्र यहाँ पे बैठते हैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर भी करा देते हैं कई बार। अब एक्स्ट्रा फेयर किसका होगा ये बता पाना मुश्किल है, जहाँ तो पति का होता है एक्स्ट्रा फेयर, जहाँ पत्नी का होता है। ये शास्त्रों में लिख रखा है, वैसे प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं। राहु शुक्र कहाँ वासना बढ़ा देते हैं, कहाँ वासना जो बढ़ती है तो ऐसे जो लड़के जो होते हैं, जो लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, जो लड़की होती है वो लड़कों के पीछे संबंध बनते हैं। कई बार विवाह से पहले भी बनते हैं, जब विवाह के बाद भी बन जाते हैं, जब दशा में ज़्यादा होती चीज़ें ये लागू। जैसे कि मैंने बोला है अभी क्योंकि शुक्र की दशा है, ये इन चीज़ों का कारक भी है, और इसमें आगे जो राहु की दशा आएगी उसमें ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, काम वासना बढ़ना, एक्स्ट्रा बढ़ना, बदनामी भी होती है। तो मैं फिर बोलूँगा जरूरी नहीं कि इसी लड़की के साथ ही चीज़ें हों, इसकी काम वासना बढ़े, इसके एक्स्ट्रा फिर बढ़े, इसके पति के भी एक्स्ट्रा फिर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उसी हाँ वो भी कारण होगा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने का। अगर सवाल की ये भाई ऐसी लड़ाई झगड़े होने का कारण वो भी हो सकता है। करना क्या है यहाँ पे भाई, राहु की जितनी हो सकता है शांति की जाए। शांति का मतलब ये जो 19 है पावर है इसकी शांति, ये 0 मतलब ये बिल्कुल बाल अवस्था में चला जाएगा, बुरा फल जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। अब राहु के यहाँ पे जो उपाय इस जातका ने करने हैं, पहला उपाय है राहु का दान करे। दान ही ये पावर इसकी कम करेगा, जितना ये हो सकता है जातिका राहु की वस्तुओं का दान किया करे, चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 4-5 दिन किया करे। कभी सतनाज्य का दान कर दिया, कोयला कंबल जो भी इसके दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। दूसरा इसका उपाय है, इसका जो पाठ है वो राहु कवच का पाठ है, वो पढ़ा करे या सुना करे। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये देखो जी पाठ अभी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन जो राहु की दशा मैंने बोला है अगले साल चलने वाली है, छठा महीना 2026 में, उस समय ये दोनों पाठ जरूर पढ़ने हैं। अभी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े काम चल जाएगा, लेकिन उस समय जरूर पढ़ने जब तक ये दशा चलेगी, 2-3 साल तक ये दशा चलेगी, छोटी दशा। और राहु का दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से ही शुरू कर दे, ये तो किया करे। और इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, तो ये शिव जी की भी पूजा उपासना अगर करते उससे भी राहु सही होता है। तो ये अब देखो जी अभी हमने शुक्र देखा, मैंने बोला शुक्र है तो अच्छा था अपने घर में, लेकिन एक तो राहु के नक्षत्र में है, ऊपर से राहु इसी के साथ बैठा भी है, लंपट दोष है। अब इसी घर में बुध भी बैठा है, उसकी भी बात कर ही लेते हैं। बुध भी देखो जी साथ में शुक्र बैठा, दोनों आपस में दोस्त हैं, और बुध भी यहाँ पे शुक्र घर में बैठा था। मतलब सवाल कि बुध भी अच्छा है, क्योंकि दोस्त घर में बैठा है, दोस्त के साथ बैठा है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है। एक तो ये अस्त है, वो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन बुध जो है वो भी राहु के साथ है, और एक ये छठे घर का भी मालक है। छठे घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि मालक बुध,
छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। बुध भी यहाँ पे थोड़ा सा पति रोग, पति को रोगी बनाना, या शत्रु, पति, थोड़ा सा पति से मनमुटाव होना। लेकिन पति, बुध के गुण भी पति में पाए जाएंगे। पति की वजह से, बुध की वजह से पति बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। और ये तीसरे घर का भी मालक है। पति पराक्रमी होगा, साहसी होगा। मतलब बुध को जरा सिर से मत लेना, वो ठीक ठाक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके देखो, ये भी चंद्रमा देखा जो कि बहुत अच्छा था, और ये 3 ग्रह ये जो दिख चुके हैं। अब इसके बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें घर में बैठे। मैं मंगल की पहले बात कर लेता हूँ। 5वां घर है इस जातिका की संतान का घर, कि भाई इसके बच्चे जो हैं, संतान कैसी होगी। 5वां घर पढ़ाई का भी है, 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है। और फार्मूला मैंने आपको बोला है घर का मालक देख लो। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो सूर्य को देखना पड़ेगा इसकी संतान, पढ़ाई और बुद्धि के लिए। और सूर्य के अलावा 5वें घर में क्योंकि मंगल भी है, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं 5वें घर के माल सूर्य की अगर बात करूं, तो सूर्य भाई मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। वैसे यहाँ पे चलो मंगल की राशि है, मित्र राशि, लेकिन घर अच्छा नहीं है 8वां घर। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। तो सूर्य जो दिक्कतें देगा, 5वां घर संतान के घर का मालक है, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा खड़ी कर सकता है। पहली संतान को लेकर कोई दिक्कत आना, संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना, या संतान में देरी होना, या संतान को आगे बढ़ने में दिक्कतें आना जीवन में। और 5वां घर पढ़ाई का है, सूर्य इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर बुद्धि भ्रमित, पेट का रोग दे सकता है, पेट संबंधी दिक्कतें आना। सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं, जो भी सूर्य की छोटी बड़ी दशा चलेगी। वैसे सूर्य की दशा भी इसकी निकल चुकी, चंद्रमा से पहले इसकी सूर्य की दशा थी। और इसके अलावा सूर्य जिन चीज़ों का कारक होता है, पिता का कारक होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं लाइफ में कोई ना कोई। और भी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि होना, राइट आँख में दिक्कत आना, पिता की आंखों में भी दिक्कत पैदा कर देता है ये सूर्य। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इसके 5वें घर में जो मंगल बैठा है, वो फिर भी जो हैंडल कर लेगा, क्योंकि मंगल 5वें घर में सूर्य घर में आके बैठा है, और सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और मंगल इस कुंडली में लग्नेश भी है, योग कारक है। मतलब मंगल फिर भी इस 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान के घर में बैठा है मंगल, फिर भी संतान का सुख दे देगा। मंगल पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग बना के बैठा है कि पुत्र हो जाएगा फिर भी इसके, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। तो यहाँ में मंगल, और यहाँ पे एक और अच्छी बात निकल के आई है, वो अभी मैंने देखा, वो ये है कि मंगल बैठा है सूर्य घर में, और सूर्य बैठा है मंगल घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो होना। इसकी वजह से भी मुझे लग रहा है सूर्य इस जातकों को ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन जो हुआ है। और साथ में गुरु के भी बैठा है, ये भी अच्छी बात है। शुभ ग्रह इसके साथ बैठा है। मतलब सूर्य का भी जो बुरे फल मैंने बोले, वो इतने बुरे फल ज़्यादा उसको मतलब सिरे से मत लेना, क्योंकि ज़्यादा मिलेंगे नहीं। क्योंकि गुरु के साथ है, शुभ ग्रह के साथ दोस्त भी हैं, और स्थान परिवर्तन जो भी है। मंगल थोड़ा सा वैसे सिंह राशि, अग्नि राशि है, ये थोड़ा सा गुस्से वाला बनाता है, जाति को गुस्से वाला बनाएगा। और ये पहले घर का मालक है। ये जो पहला घर है, देखो जी 12 घर मैंने भी बोले हैं, पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। और पहले घर में एक लिखा है मालक मंगल, देखना पड़ेगा। और मंगल चलो है तो फिलहाल अच्छा, लेकिन पहले घर में जो केतु है उसको भी देखना। केतु जो है ये पहले घर में बैठा है मंगल की राशि में। केतु थोड़ा सा पहले घर का अच्छा भी करेगा, खराब भी करेगा। मतलब केतु राहु देखो जी दानव ग्रह होते हैं, जहाँ बैठते हैं उस घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करते हैं। केतु भी पहले घर में बैठ के इस जातकों को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और थोड़ा सा इसका क्योंकि अपना सर है नहीं, केतु की दशा में थोड़ी सी इसकी हेल्थ भी ख़राब होगी। इसको अजीब सा डर लगना, भय लगना कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं जिसका कोई वजूद ना हो, ऐसी केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। और इसके ऊपर क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, तो केतु के लिए इसको मैं बोलूँगा केतु का जो दान है वो जातक का किया करे। इससे क्या होगा, इसकी हेल्थ अच्छी होगी, गुस्सा कम होगा। तो केतु का जो दान है वो है रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करे, गुस्सा इसका अगर आता है वो कम हो जाएगा। अब इसके देखो जी यहाँ पे बात करते हैं शनि ग्रह की। मैं बात करूँगा कि शनि इसका कैसा है। शनि देखो जी वैसे अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा विस्तार में समझाता हूँ। शनि जो है ये बैठा है 11वें घर में। पहले समझो 11वें घर किसका होता है। 11वें घर से देखो जी काफ़ी चीज़ें हैं। 11वें घर से इसके जो बड़े भाई बहन है वो यहाँ से देखेंगे, इसकी आमदनी देखेंगे, इच्छा पूर्ति देखेंगे, लाभ देखेंगे, मित्रों को सुख देखेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब 11वें घर की जो चीज़ें मैंने बोली उसके लिए 11वें घर में जो 11 लिखा है मालक शनि देखना, और शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो शनि क्या करेगा, 11वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब इसकी इनकम के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। बड़े भाई अगर कोई होंगे उसके लिए अच्छा है। और शनि इस घर का भी मालक है 10वें घर का। 10वें घर में देखो जी 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है। 10वां पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। और 11वां घर लाभ,
काम का से लाभ होगा, पिता से इसको लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। अब देखो जी शनि जो बुरे फल देगा, तीसरी स्टिप हटेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। शनि पहले घर को खराब करेगा। पहला घर इस जातक का मैंने बोला था शरीर है, हेल्थ है, तो शनि इसकी हेल्थ खराब कर देगा। मेष राशि सर देखा जाता है, मस्तक, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, इसका राहु शनि इसको गुस्से वाला शनि भी इसको क्रोधी बनाएगा, क्योंकि क्रूर है और नीच राशि है। शनि अगर इसका गुस्सा बढ़ रहा है उसके कई कारण हैं। पहले घर में केतु भी इसको गुस्से वाला बनाएगा और शनि भी इसको गुस्से वाला बनाएगा, इसको क्रोधी बनाएगा, क्योंकि नीच राशि पहले घर के ऊपर और शनि साथ में यहाँ पे शत्रु राशि। यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रही है। ये जो शनि है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है। और शनि वैसे भी क्रूर है और ये जो 10वां घर होता है ये सास का घर होता है। सास कैसी होगी, 10वां घर देखा जाएगा, 10वें घर में 10 लिखा मालिक शनि, तो सास के घर का मालिक कौन है भाई, शनि। शनि क्रूर है तो सास का थोड़ा स्वभाव क्रूर होता है, क्रोधी स्वभाव की सास होती है उसके साथ, और ये राहु के नक्षत्र में है, वो भी एक कारण है। तो इसकी सास से अगर बनती नहीं है उसका कारण ये शनि की राशि है और शनि का राहु के नक्षत्र में बैठना है। तो यहाँ पे देखो जी इसको मैं बोलूँगा जातिका को कि शनि के उपाय करे, जिसमें से शनि के मंदिर जाना शुरू कर दे और शनि चालीसा पढ़े। ये क्यों मैंने बोला है, इसके देखो जी कई फायदे हैं। एक तो मैंने बोला कि 10वां घर सास का घर है, उस घर का मालिक शनि है, तो शनि के उपाय करने से इसको सास को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, जो आपने लिखा था। और शनि मैंने बोला है पहले घर को देख रहा है, वहाँ पे है नीच राशि, और पहला घर इसका है शरीर है, मतलब शनि इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा, इस जातिका को भी गुस्से वाला बनाएगा। तो शनि के अगर उपाय कर देगी इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसका गुस्सा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हज़ारों फायदे होंगे। तो एक बार यहाँ पे देखो जी, अब 8वें घर में बैठे सूर्य की पहले बात कर चुका, गुरु की बात करूँ। गुरु इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 9 लिखा है मालिक गुरु, भाग्य के लिए गुरु को देखा जाएगा। और गुरु कहाँ बैठा है, 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से अस्त बैठा है, 2 डिग्री का है। तो ये थोड़ा सा भाग्य भंग यहाँ पे योग बनता है। भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देता, लेकिन भाग्य साथ देता है 9वें घर से। 12वां घर विदेश का घर है, घर से दूर जाने पर। लेकिन चौथा घर जन्मभूमि, चंद्रमा उस घर का मालिक अपने घर में बैठा है। चंद्रमा तो वैसे ये दिखा रहा है कि जाति का जन्मभूमि जहाँ पे इसका जन्म हुआ है वहीं पे रहेगी, जन्मभूमि से दूर नहीं जाते ऐसे लोग। लेकिन गुरु की दशा में हो सकता है इसका योग बन जाए। लेकिन गुरु मैंने देखा चरित्र कुंडली में इसका बड़ा, वैसे आधे से ज़्यादा हिस्सा 7वें घर के ऊपर भी है, मतलब गुरु भी ज़्यादा से वैसे बुरे फल नहीं देखो कि चलत में ये 7वें घर के ऊपर आ रहा है। तो सवाल, और लेकिन गुरु यहाँ पे अस्त बैठा है। यहाँ पे देखो जी, क्योंकि पाठ पूजा फिर ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमने जो मेन पाठ पूजा वो जरूरी है। जैसे कि इसके लिए सबसे ज़रूरी उपाय तो है एक तो शुक्र ग्रह की, क्योंकि शुक्र का इसके ऊपर है बड़ा असर, शुक्र की है महादशा। तो शुक्र के जो भी यहाँ पे उपाय हैं कि शुक्र का ये मंत्र आप सुबह शाम करें, ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह शाम। शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह का टाइम। और हो सके तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करें। अगर व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रखा करे, कथा करे, आरती करे। ये तो हो गए शुक्र के उपाय। अब क्योंकि मैंने बोला था शुक्र को जो थोड़ा सा ख़राब करा है वो राहु ने किया है, और आगे राहु की दशा भी आने वाली है। तो राहु के भी यहाँ पे मैंने उपाय लिख दिया कि राहु का दान अभी से इसको बोलो शुरू कर दिया करे। और राहु के जो पाठ है दोनों वो अगले साल से शुरू कर ले, जब राहु की दशा आएगी, जो कि 2-3 साल तक की दशा चलेगी। और राहु सबसे बुरा फल जो देगा वो पति के मामले में देगा, पति से लड़ाई झगड़े कराएगा। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले, जो कि पहले घर में बैठा लगन के ऊपर। और शनि के उपाय में से शनि मंदिर जाना, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, ताकि सांस को लेकर कोई दिक्कतें ना आए और इसकी हेल्थ भी अच्छी हो, इसका गुस्सा भी कम हो। और इसके अलावा देखो जी, चंद्रमा के उपाय नहीं करने, क्योंकि वो अच्छा है। मंगल के उपाय भी रहने दे, बुध के उपाय रहने दे, सूर्य के उपाय भी रहने दे। हाँ, सूर्य की वैसे दशा निकल चुकी है, अगर सूर्य की दशा आज होती मैं सूर्य को कुछ उपाय बोल देता करने के लिए, वैसे रहने दो, अभी दशा क्योंकि निकल चुकी है। और गुरु के उपाय में से ये जातिका गुरु का मंत्र कर सकती, इसके कई फायदे हैं। क्योंकि गुरु देखो जी, गुरु 5 घरों का कारक होता है। ये धन का कारक होता है, पति का कारक होता है, पुत्र का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है। तो गुरु का मंत्र जरूर किया करें। तो गुरु का मंत्र जो है वो सुबह के टाइम किया करें। इसको भी चाहे 1-2 माला जितना कर सकती है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः करे। और इसके अलावा मैंने बोला था एक इसकी चल रही थी अष्टम डेहा पिछले 2.5 साल से, वो भी अभी ख़त्म होने वाली है। 10 दिन पड़े हैं, उसके बाद भी इसको काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। और बाकी एक बार दोबारा आपके फिर मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो जी, एक तो आपने लिखा इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। यहाँ पे देखो जी, पहले ये देखो कि हेल्थ में इसको दिक्कत क्या आ रही है, और वो देखना पड़ता है कि वो हेल्थ संबंधी जो दिक्कत है वो किस तरह का रोग है। हाँ, अभी इसकी शुक्र की दशा है, क्योंकि शुक्र मैंने बोला राहु के साथ बैठा है, तो कई बार गुप्त अंगों से रिलेटेड भी गुप्त रोग होता है।
जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना या और कोई बच्चेदानी का रोग होना या पीरियड में आगे पीछे होना। तो अगर ऐसा कोई रोग है, मतलब वो देखो रोग किस ग्रह का है। ऐसे रोग जो होते हैं गुप्त रोग शुक्र के रोग होते हैं, या और कोई रोग है वो देखो किस ग्रह का रोग है, वो आप ऐसे करना मुझे लिख के भेज देना कि इनको ये रोग है, वो आपको मैं बता दूँ किस ग्रह का जुड़ा रोग है। क्योंकि केतु लगन बैठा वो भी हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, शनि की दृष्टि है वो भी हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी आपने बोला सासू माँ आपको बता दिया शनि के उपाय इनको बोलो करने के लिए। तो इसके अलावा देखो जी, मैं फिर बोलूँगा, अगर आपका भाई सिख धर्म है तो आपको ये पाठ पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने सिख धर्म के पाठ पूजा प्रॉपर करने पड़ेंगे। 5 बानी सुबह की है उसको पढ़ो, शाम का जो पाठ है रह रस का पाठ वो पढ़ो, सुबह 10-20 मिनट वाहिगुरु का सिमरन करो, हो सके रोज़ाना गुरुद्वारे जाओ। फिर ये कोई पाठ पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि हम अपने वो पाठ नहीं कर सकते तो आप ये पाठ करो, फिर या तो ये करो या वो करो, मिक्स मत करना। और फिर भी कुछ पूछना है तो आपका जो सवाल है जहाँ तो मुझे कॉल करके आप पूछ लेना या लिख के भेज देना। रतन देखो जी, ऐसे इनको धारण मत कराना। रतन वैसे इस सवाल की कौन सा ये धारण कर सकती है, तो मंगल का मूंगा धारण कर सकती है, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान एक थोड़ा सा बढ़ेगा, गुस्सा इसका बढ़ सकता है, इसलिए मैं मूंगा इसको अभी धारण करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने पहले लिख रखा है वही गुस्सा बढ़ता है इनका। हाँ, ये मोती धारण कर सकती है, मोती आप उसका और भी फ़ायदा है, गुस्सा भी कम होगा इसका, और भी माता मकान वाले के लिए अच्छा है। तो मोती आप इसको लेफ्ट हैंड की ये जो छोटी उंगली है इसमें धारण करवा देना, चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे। और धारण कराना है, धारण कराने से पहले मोती को कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करवा देना। और कपड़ों की बात करूं, नीले कपड़े कम यूज़ करें, और बाकी सभी कपड़े पहन सकते, बस नीले काले कपड़े कम यूज़ किया करें। और हाँ, आगे भाई राहु की दशा आने वाली है, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, तो वो समय थोड़ा सा बुरा समय हो सकता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो पहले से ही आप एक अपना प्लान बना के रखो कि आप जो भी आपकी आगे दिक्कतें आएंगी अगर हो तो आपने लड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती हैं। मैरिज लाइफ में दिक्कतें, राहु जो पति घर में बैठा है दिक्कतें बढ़ा सकता है।